खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम 2 हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम देखेंगे हबक्कूक नबी का सहीफा, उसका 3 बाब और 17वीं आयत से। कलाम मुकद्दस में इस तरह से मरकूम है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हरनीके से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। दूसरा हवाला हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब, उसका 15वां बाब और उसकी पहली 19 आयत। कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, और खुदा की रूह अजरिया बिन उद्दत पर नाजिल हुई और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ऐ आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिल जाएगा, पर अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। अब बड़ी मुद्दत से बनी इस्राएल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं, पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ फिरकर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। और उन दिनों में उसे जो बाहर जाता था और उसे जो अंदर आता था मुतलिक चैन ना था, बल्कि मुमालिक के सब बशिंदों पर बड़ी अजियतें थी। कौम कौम के मुकाबला में और शहर शहर के मुकाबला में पिस गए, क्योंकि खुदा ने उनको हर तरह मुसीबत से तंग किया। लेकिन तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाए, क्योंकि तुम्हारे काम का अजर मिलेगा। जब आसा ने इन बातों और उद्द नबी की नबूवत को सुना तो उसने हिम्मत बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे मुल्क से और इन शहरों से जो उसने अफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में से ले लिए थे मकरू चीजों को दूर कर दिया और खुदावंद के मज़बा को जो खुदावंद के उसारे के सामने था फिर बनाया। और उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन को और उन लोगों को जो अफ्राइम और मनस्सी और शमाउन में से उनके दरमियान बुदोबाश करते थे इकट्ठा किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है तो वो इस्राएल में से बकसरत उसके पास चले आए। वो आसा की सल्तनत के 15वें बरस के 3 महीने में यरूशलेम में जमा हुए और उन्होंने उसी वक्त उस लूट में से जो वो लाए थे खुदावंद के हुजूर 700 बैल और 7000 भेड़े कुर्बान की, और वो उस अहद में शामिल हो गए ताकि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों। और जो कोई क्या छोटा क्या बड़ा क्या मर्द क्या औरत खुदावंद इस्राएल के खुदा का तालिब ना हुआ वो कत्ल किया जाए। और उन्होंने बड़ी आवाज से ललकार कर तुरहियों और नरसिंगों के साथ खुदावंद के हुजूर कसम खाई और सारा यहूदा उस कसम से बाग बाग हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने सारे दिल से कसम खाई थी और कमाल आरजू से खुदावंद के तालिब हुए थे और वो उनको मिला और खुदावंद ने उनको चारों तरफ अमान बख्शी। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। सिर्फ 15वीं आयत तक। आज जो कलाम मुकद्दस में से बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं उसका उन्वान है
कि ना उम्मीदी में उम्मीद, होप इन होपलेसनेस। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमें हालात जो हैं वो अच्छे होने की बजाय बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज पिछले हफ्ते में बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा रैप्चर के बारे में कि ये रैप्चर जो है कलीसिया का उठाया जाना जो है ये प्री ट्रिबुलेशन होगा, आफतों से पहले होगा, या ड्यूरिंग ट्रिबुलेशन होगा, आफतों के दरमियान में होगा, और पोस्ट ट्रिबुलेशन होगा, या आफतों के बाद होगा। काफी सारे लोगों ने मेरे साथ बात की और एक ही जवाब मैंने उन सबको दिया। और शायद आपको याद हो, काफी मेरे 5-6 महीने शायद इससे भी ज्यादा हो गया होगा कि मैंने रैप्चर के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी के बारे में और जो अज़ियत है उनके बारे में मेरे 4-5 महीने कंटिन्यू मैंने उसके बारे में एक सीरीज जो है वो टीच किया था उसके बारे में। तो अगर मौका मिला तो खुदावंद ने चाहा तो उसको दोबारा से किसी वक्त में शेयर करूंगा। लेकिन आज जो मैं बात आपको बयान करना चाहता हूं कि हम ना उम्मीद नहीं है, हम ना उम्मीदी में भी उम्मीद रखते हैं। क्योंकि आज अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमें आज बहुत ज्यादा किसी नबूवत की जरूरत नहीं है, या बाहर से किसी को आकर हमें बताने की जरूरत नहीं है कि यीशु जल्द आने वाला है। आज वो सारी पेशन गोइयां जो है वो हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है, जिनके बारे में खुदावंद ने हमें आगाह किया था। और खुदावंद ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम इनके बारे में बेखबर रहो, बल्कि उसने पहले से ये सारी बातें जो है हमें आगाह कर दी हैं। और पिछले दिनों में हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए और जब हमने उनको कैश दिया तो वो कहते कि वी डोंट एक्सेप्ट कैश एनी मोर नाउ। और विल्को पे गए, विल्को ने कहा कि वी हैव स्टॉप टेकिंग कैश। और फिर उसके बाद बूट्स पर गए तो बूट्स वालों ने भी कहा कि नो वी डोंट टेक कैश एनी मोर। आज जो है दुनिया ये कह रही है कि जो पैसे हैं इनके वजह से भी वायरस फैलता है, तो वो पैसों को लेने से डर रहे हैं। और मेरे 2 या 2.5 साल पहले की बात है, हमारी एक टीचर थी, उन्होंने कलाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि अगले वाले 3-4 सालों में ये पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा और लोग पैसे का लेन देन खत्म कर देंगे और जो चिप है वो आ रही है और उसके जरिए से लेन देन होगा। तो मैं कह रहा था इतनी जल्दी कहां से हो, कैसे एकदम से सारा पैसा दुनिया से खत्म हो जाएगा और उसका लेन देन कैसे एकदम से स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आज हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो ये ऐसा हो रहा है। लोग पैसे को हाथ लगाने से, पैसे के साथ लेन देन करने से डर रहे हैं। और आप सब जानते हैं बिल गेट के बारे में, उसने बहुत सारी फंडिंग की है ये चिप लगवाने के लिए, नैरो चिप जो है, कि लोग जो है इस चिप के जरिए से लेन देन करें, इसके जरिए से उनको मेडिकल मिले और इसके जरिए से ही लोग जान सकेंगे कि उनको आया वैक्सीनेशन मिली है या नहीं इस कोरोना वायरस की। और मैं जब थोड़े दिन पहले जब इस बात के बारे में गौर कर रहा था कि किस कदर हम लोग बड़ी तेजी के साथ तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, और इसको अक्सर लोग जो कह रहे हैं ये चिप जो है दैट इज द मार्क ऑफ द बीस्ट। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बयान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात आपको बयान करना चाहता हूं कि हम बहुत आखिर दौर में से गुजरे हैं, बहुत आखिरी अय्याम में से गुजरे हैं, उन अय्याम में से गुजरे हैं जब पेशन गोइयां जो है वो हमारी आंखों के सामने पूरी होती हुई हमें नजर आ रही हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उस वक्त आफतें होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, वबाएं होंगी, ठीक है। और फिर सबसे बढ़कर हम जो जानते हैं कलाम मुकद्दस में से कि कौम कौम की मुखालिफ होगी और सल्तनत सल्तनत की मुखालिफ होगी। और फिर हम जानते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जो है तमाम दुनिया में से इसराइलियों को वापस लेकर आएगा और इसराइल जो है फिर से यरूशलेम जो है वो फिर से इसराइल का कैपिटल होगा। और ये सब कुछ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बयान करता और कहता है कि हम ना उम्मीदी में भी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि उसका जो आना है वो चोर की मानिंद है। दुनिया के लिए उसका आना चोर की मानिंद, चोर नहीं उसने कहा, चोर की मानिंद है, लफ्ज यहां पर लिखा हुआ। तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि दुनिया के लिए यीशु मसीह जब वो चोर की मानिंद आने वाला है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम जो ईमानदार हैं, हम जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने आका और अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल किया है, और जो खुदावंद के कलाम को जानते हैं, उनके लिए यीशु मसीह जो है वो चोर की तरह नहीं आने वाला।
उनके लिए सारी पेशन गोइयां मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जब इन चीजों को तुम होते हुए देखो तो यकीन कर लेना, जान लेना कि उसका आना बहुत जल्द है, बहुत जल्द है। तो मेरे अजीजों, आज खुदा मुझसे और आपसे जो चाहता है वो यही चाहता है कि हम इस नाउम्मीदी के अय्याम में, नाउम्मीदी के दौर में उम्मीद का दामन हरगिज ना छोड़े। और यहाँ पर जो 2 हवाला जात हमने पढ़े हैं, पहला हवाला हबक्कूक नबी के सहीफे में से खुदा का कलाम हमें बयान करता और कहता है कि अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और उसकी ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खानों से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में से मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपनी निजात बख्श खुदा से खुश वक्त रहूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है। याद रखें मेरे अजीजों, खुदावंद इस नाउम्मीदी के दौर में भी हमारी उम्मीद है। खुदावंद इस करब की हालत में, मुश्किलात की हालत में, डर और खौफ की हालत में खुदावंद हमारा जोर है, वो हमारी कुव्वत है, वो हमारी ताकत है, वो हमारी सिपर है, वो हमारी ढाल है और वो हमारे लिए सब कुछ है मेरे अजीजों, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार न होऊंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। और फिर दूसरे हवाला में हम देखते हैं, जो भी हमने पढ़ा तवारीख की दूसरी किताब, उसका 15वां बाब, उसकी पहली 19 आयत, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 1 to 19, उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं कि पहली बात कि खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। यहां पर कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि उस वक्त तक खुदावंद हमारे साथ है जब तक हम खुदावंद के साथ हैं। अगर हम खुदावंद को नहीं छोड़ेंगे तो फिर यकीन कर लें कि खुदा कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा, खुदा कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो हमेशा हर वक्त हमारे साथ रहेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार न होऊंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। अपने दुखों में, तकलीफों में और मुश्किलात में खुदावंद हमारे साथ है और वो कभी भी हमें तर्क नहीं करेगा। और मेरे अजीजों, जब आज ये कोरोना वायरस का जब वबा का ये दौर चल रहा है, तो खुदावंद इस इम्तिहान की घड़ी में भी हमारे साथ है, वो हमें हरगिज नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं हरगिज तुझसे दस्तबरदार न होऊंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। खुदावंद कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, हम इंसान हैं जो खुदावंद को छोड़ देते हैं। और दूसरी बात जो हम इस हवाले में देखते हैं, वर्स 2 में दूसरी आयत में लिखा है, अगर तुम उसे ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। और आपको याद होगा कि मैंने काफी देर पहले कलाम सुनाया था कि खुदावंद को ढूंढे, हमें खुदावंद को ढूंढने की जरूरत है। और यहां पर हवाला बताता है कि अगर तुम उसे ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर हम खुदावंद की जुस्तजू करेंगे, अगर हम खुदावंद की तलाश करेंगे, अगर खुदावंद की पैरवी करने का अहद करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा और वो कभी भी हमें रद्द नहीं करेगा। और तीसरी बात जो हम इस हवाले में देखते हैं वो वर्स 2 ही में है, वर्स 2 में है, लिखा है कि अगर तुम उसे तर्क करोगे तो वो तुम्हें तर्क कर देगा। याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा बदकार को, गुनहगार को हरगिज बेसजा नहीं छोड़ेगा। और फिर कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि आखिर जमाना में बदी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, आखिर जमाना में। और आज हम इस आखिर दौर में गुजर रहे हैं जब गुनाह को गुनाह नहीं कहा जाता, जब गुनाह और रास्तबाजी के दरमियान जो लाइन है उसको मिटा दिया गया है। आज हम पर ये आफतें क्यों है? क्योंकि हमने खुदा को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया है। आज दुनिया का जो निजाम है वो गुनाह की वजह से धर्म भरम होकर रह गया है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है रोमियो के नाम खत के अंदर कि जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद को छोड़ देते हैं तो फिर खुदा भी हमें नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर देता है कि हम नालायक हरकतें करें। और आज पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि आज दुनिया में जितने अबॉर्शन के जरिए से लोग कत्ल हो रहे हैं, जंगों की वजह से, वबाओं की वजह से इतने कत्ल नहीं हो रहे। दुनिया का निजाम जो है, जो अज़दवाजी निजाम है, वो हम बनी इंसान ने उसको बिगाड़ दिया है। तो हम कहते हैं कि खुदा हम पर मेहरबानी करे। जब गुनाह हमारी जिंदगी में होगा तो फिर कहां से मेहरबानी आएगी, कहां से खुदा रहम करेगा? और पब्लिक प्लेसेस पर खुदा का नाम लेना जो है वो
मायूब हो चुका है। आज अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में या बस में या ट्रेन में किसी को कहे ना कि गॉड ब्लेस यू, तो वो आपका मुंह ऐसे देखेगा कि जैसे आपने उसको कोई गाली दे दी है। तो मेरे अजीजों, आज हमें खुदावन की जरूरत है, आज हमें उससे लिपटे रहने की जरूरत है। आज खुदावन को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से पैरवी करने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी आयत में लिखा है कि अगर तुम उसे तरक करोगे तो वो तुम्हें तरक कर देगा। और आज अगर हम दुनिया की हालत को देखें तो इसका सबब यही है, क्योंकि हमने खुदावन को छोड़ा, इसलिए खुदा ने भी हमको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। और चौथी बात जो हम वर्स 4 में देखते हैं, लिखा यहां पर कि जब अपने दुख में बनी इसराइल खुदा के तालिब हुए तो खुदा उन्हें मिल गया। जब इस करब की हालत में, इस दुख की हालत में, इस खौफ की हालत में, इस दहशत की हालत में जब हम खुदावन को पुकारेंगे तो मेरे अजीजों फिर खुदावन हमारी सुन लेगा, खुदावन हमें रद्द नहीं करेगा। क्योंकि लिखा है अभी इसी आयत में, इसी हवाले में ही, क्योंकि उन दिनों में जो बाहर जाता था उसे और जो अंदर आता था उसे मुतलिक चैन ना था। आज हमारे इर्द गिर्द भी यही हालत है, बेचैनी है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं कि हमने क्या करना है, कहां जाना है, हर तरफ बेयकीनी की हालत है। और लिखा है कि मुमालिक के सब बशिंदे पर जो है वो बड़ी आफत, अजियत थी, बड़ी अजियतें थी। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस वबा से महफूज हो। लोग डर, खौफ और दहशत की वजह से अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। और फिर लिखा है कि कौम कौम के मुकाबले में और शहर शहर के मुकाबले में पिस गए। आज हम अगर अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमें भी ऐसे नजर आता है कि कई ममालिक है जिनकी इकोनॉमी जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है, पिस रही है। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है क्योंकि खुदा ने उनको हर तरह से तंग किया। यकीन कर ले मेरे अजीजों कि खुदा जो है वो हमें कभी भी अजियत देकर खुश नहीं होता। खुदा कभी भी हमें दुख देकर, बीमारी देकर, मुश्किलात में घेर कर कभी खुश नहीं होता, बल्कि लिखा है कि खुदा ने इसलिए वबाएं हम पर आने देता है ताकि वो हमें अपनी तरफ वापस खींच लाए, ताकि वो अपनी तरफ हमें वापस मोड़ लाए, ताकि जो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं उससे बच जाए, ताकि जो हम जहन्नम के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं वहां से वापस लौटाए। क्योंकि खुदा जो है वो अपने बेटों और अपनी बेटियों को बचाना चाहता है, उनको छुड़ाना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम इन दुखों के अय्याम में, जब हर तरफ दहशत है, खौफ व हिरास है, हर तरफ बेयकीनी है, हर तरफ बेचैनी है, इन अय्याम में हम खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा करना हरगिज न छोड़ें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों के साथ है और वो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है, वो बेयकीनी में यकीन बख्शता है, और जब जहां पर कुछ भी नहीं है वहां से वो चीजों को ऐसे बुला लेता है कि जैसे वो है। मेरे अजीजों, खुदावंद सादिक अल कौल खुदा है, उसने कहा है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। तो खुदा, अभी ये वक्त है कि हम खुदा के वादों का यकीन करें, खुदा के कलाम का यकीन करें, क्योंकि खुदा अपनी जात का कभी भी इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ इस वक्त में लिपटे रहें। और फिर पांचवी बात जो हम इस हवाले में देखते हैं वो है कि तुम मजबूत, जो कि वर्स 7 में है, 7वीं आयत में है, तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाए, क्योंकि खुदावन तुम्हारे काम का अजर देगा। मेरे अजीजों, अब ये वक्त है कि हम हिम्मत ना हारें, हम दुआ करना तर्क ना करें, हम हिम्मत ना हारें। और अब क्योंकि जब हम हिम्मत ना हारेंगे तो फिर खुदा हमें फतह से बढ़कर गलबा देगा। जब हम अपने आप को खुदावन में मजबूत रखेंगे तो फिर खुदा हमारे साथ होगा। खुदावन आपका कोई नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि खुदावन आपकी तमाम दुआओं का, आपकी तमाम रियाजतों का, आपके तमाम रोजों का अजर देगा और खुदा आपके साथ होगा। क्योंकि खुदावन चाहता है कि हम इस दौर में, जब मुश्किल दौर में से हम लोग गुजरे, तमाम दुनिया के साथ है हम लोग, तो जब तमाम दुनिया इस मुश्किल दौर से गुजर रही है तो हम खुदावन पर तवक्कल और भरोसा करना छोड़े ना, खुदावन पर अपनी आस जो है वो जमाए रखें और खुदावन को कहते रहे कि खुदावन तू ही मेरा जोर है, मुझे तेरी ही आस है, मुझे तेरी ही जरूरत है, क्योंकि मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूं। तो मेरे अजीजों, हमें
अब हिम्मत बांधने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है। अगर हम पहले 5 मिनट दुआ करते थे तो अब 10 मिनट दुआ करने की जरूरत है। अगर पहले हम कलाम को नहीं पढ़ते थे तो अब पढ़ने की जरूरत है। अगर पहले हम एक बाब चैप्टर पढ़ते थे तो अब 2 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। अब हमें ज्यादा खुदावन के करीब आने की जरूरत है, क्योंकि जब हम खुदावन के करीब आएंगे तो खुदावन हमें कभी भी रद्द नहीं करेगा। और फिर छठी बात जो इस हवाले में हम लोग देखते हैं, दूसरी तवारीख की किताब उसके 15वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, जब आसा बादशाह ने इन बातों को सुना तो हिम्मत बांधकर सारे मुल्क में तमाम मकरू चीजों को दूर कर दिया और खुदावन के मज़बा को फिर बनाया। मेरे अजीजों, जब आसा बादशाह ने देखा कि किस तरह से हम लोग तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, जिल्लत और रुसवाई की तरफ जा रहे हैं, आफतों की तरफ जा रहे हैं, मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं, मसाइल की तरफ जा रहे हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने खुदा का कलाम सुना तो हिम्मत की, उसने हिम्मत बांधी उसने, और उसने खुदा के मज़बा को फिर से बनाया। मेरे अजीजों, आज खुदावंद हमसे चाहता है कि हम हर तरह के गुनाहों को अपनी जिंदगी से दूर करें और खुदावंद की तरफ रजू करें, अपने गुनाहों को तर्क करके उनसे तौबा करें। अगर अभी तक आज तक हमने खुदावंद को कबूल नहीं किया तो खुदावंद चाहता है कि हम उसको अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से उसको मान ले, उसको कबूल कर ले। अपने सारे दिल के साथ अहद करे कि खुदावंद मैं अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अक्ल से तेरी पैरवी करूंगा। हर उस बात को जो आपकी जिंदगी में पाई जाती है और खुदावंद को नापसंद है, उसको खुदावंद के सुंदर कदमों में ले आए, क्योंकि जब आसा बादशाह ने सुना तो उसने यही किया। तो मेरे अजीजों, आज जब हम भी उन्हीं हालात में से जो उस वक्त बनी इस्राइल गुजर रहे थे, वैसी तरह के ही हालात में से आज जब हम गुजर रहे हैं, तो खुदावंद भी हमसे यही चाहता है कि हम मजबों को फिर से बनाएं, फिर से दुआया मजबे कायम करें, फिर से खुदावंद के सामने झुक जाए, फिर से खुदा के साथ वफादार हो जाए और फिर से खुदावंद की ताबेदारी में जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। और फिर 7वीं बात जो इस हवाले में हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं, वो 12वीं और 15वीं आयत में लिखी है। लिखा है, तमाम बनी इस्राइल ने खुदा के साथ अहद किया, और लिखा है ना सिर्फ अहद किया बल्कि कमाल आरजू से, 15वीं आयत में कमाल आरजू से खुदा के तालिब हुए। जब तमाम दुनिया इस मुश्किल दौर में से गुजर रही है तो खुदा चाहता है कि हम उसकी पैरवी करने का अहद करें, और ना सिर्फ अहद करें बल्कि कमाल आरजू से उसकी पैरवी करने का अहद करें, क्योंकि जब कमाल आरजू के साथ हम उसकी पैरवी करेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, तो फिर खुदा कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, खुदा कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि खुदा हमेशा आपके साथ रहेगा। ये टेस्टमनी है, मैं अक्सर शेयर करता रहा हूं, एंड आई डोंट नो कि लास्ट टाइम मैंने कितना अरसा पहले इस गवाही को आपके साथ शेयर किया। एक शख्स था जिसका नाम था जिमी। वो न्यूयॉर्क में रहता था और वो बहुत बिजी लाइफ गुजारता था, और हर रोज वो जिस रास्ते से गुजरकर अपनी जॉब के ऊपर जाया करता था, वहां पर रास्ते में एक बहुत बड़ा कैथेड्रल चर्च था और उसका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। तो वो क्या करता, जब वो अपने काम पर जाता, जैसे ही वो उस चर्च के दरवाजे के सामने पहुंचता तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता, घुटने टेकता और कहता कि जीसस जिमी इज हियर, और ये अल्फाज कहकर वो चला जाता कि यीशु जिमी हाजिर है, ये कहकर चला जाता। तो एक साल हर साल वो ऐसा ही करता रहा, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो जिमी है वहां पर रास्ते में चर्च के सामने रुकना भूल गया, और वो क्योंकि जल्दी में था तो रास्ते में जब वो फास्ट ड्राइव करके जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। और जब हॉस्पिटल में उसको होश आया तो सबसे पहले जो उसने अल्फाज सुने वो ये थे कि जिमी जीसस इज हियर। हर रोज जिमी जो है वो अपने आप को यीशु के सामने पेश करता था, लेकिन जब वो मुसीबत में आया, जब वो दुख में आया, जब वो परेशानी में आया, जब वो मुश्किल हालात में गिरा, तो खुदावन ने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा कि जिमी जीसस इज हियर, कि जिमी यीशु तेरे साथ है। तो मेरे अजीजों, अभी हमने पढ़ा है कि खुदावन
अगर हम खुदावंद को तरक करेंगे तो वो हमें तरक करेगा, और अगर हम खुदावंद के साथ रहेंगे तो वो हमेशा हर वक्त हमारे साथ रहेगा और वो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस दौर में से गुजर रहे हैं जब हमें कमाल आरजू के साथ खुदावंद का तालिब होने की जरूरत है, खुदावंद के साथ अहद करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम खुदावंद को पुकारेंगे तो वो हमें जवाब देगा, जब हम उसे ढूंढेंगे तो वो हमें मिल जाएगा, और जब हम अपने आप को उसके सामने खाकसार बनाएंगे तो वो हमें सरफराज करेगा। जब हम अपने दुखों और मुश्किलात से निगाहें हटाकर खुदावंद के ऊपर जब अपनी निगाहें जमाएंगे तो मेरे अजीजों, खुदावंद हमें हमारे दुखों से, मुश्किलात से, परेशानियों से और फिक्रों से रिहाई देगा, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा सादिकल कौल खुदा है। उसने जो कुछ कहा है वो जरूर करता है। खुदा कभी भी वादा करके उससे मुकरता नहीं है। वो कभी भी आपको इन मुश्किलात में हरगिज नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है कि देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब खुदावंद हमारे साथ है तो फिर मेरे अज़ीज़ों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो फिर हर चीज हमारी है, हर चीज पर फतह हमारी है, हर चीज पर गलबा हमारा है, क्योंकि उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, हमारी आस, हमारी उम्मीद खुदा के जिंदा कलाम में से है, क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो हमें जिंदा उम्मीद दिलाता है। और हमने पढ़ा अभी कि चाहे दरख्त अंजीरों में, चाहे अंजीर के दरख्त में फल लगे या ना लगे, चाहे तवेलों में जानवर हो या ना जो हो, या चाहे भेड़ खाना में भेड़े हो या ना हो, हम खुदावंद पर तवक्कल करना, उम्मीद करना और उस पर आस रखना हरगिज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जब तक खुदावंद के साथ रहेंगे, जब तक उस पर आस रखेंगे, जब तक उसका भरोसा, उसके ऊपर भरोसा रखेंगे, वो कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम इस नाउम्मीदी के दौर में उम्मीद का दामन थामे रखें, क्योंकि यीशु से ही है जो हमें हकीकी उम्मीद देता है। तो मेरे अजीजों, खुदा के सामने झुक जाएं, खुदा के सामने आ जाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद, खुदा, चाहे ये दुनिया गिरकर समंदर में जा गिरे, चाहे ये पहाड़ उल्ट जाए, मैं तुझ पर तवक्कल करना हरगिज नहीं छोड़ूंगा। चाहे सारी दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, और मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से तेरी पैरवी करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की सांसें जो है वो सिर्फ और सिर्फ तेरे ही वसीले से है और तेरे ही मरहूम मिन्नत है, तेरी ही दी हुई है। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदा इस नाउम्मीदी के अय्याम में हमें कामिल उम्मीद बख्शे। खुदा हमें जोर दे कि हम डर और खौफ का शिकार ना हो, बल्कि ईमान, तवक्कल और भरोसे को अपने ऊपर बनाए रखें, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर बनाए रखें, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमारा खुदा ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है। He gives us hope in hopelessness. वो ना उम्मीदी में हमें उम्मीद बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, इस्राएल के खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ऐ खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद खुदा, तूने कहा है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। खुदावंद, तू हमें कभी भी बेयार और मददगार नहीं छोड़ता, बल्कि खुदावंद खुदा, तू हमेशा अपने लोगों के साथ साथ रहता है, तू उनकी मदद करता है, उनकी हिफाजत करता है। तो बाप, मैं इस वक्त तमाम अजीजों को जो इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ, उन सबको, और खुदावंद खुदा जो बाद में इस रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे, उन सबको खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से तेरे हुजूर में पेश करता हूं, और तेरे जोर को, तेरी कुव्वत को, तेरी ताकत को और तेरे मसा को उनके लिए मांग लेता हूं। और बाप, तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने जलाल और अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को अपने बच्चों की जिंदगी में जारी कर। और खुदावंद, तू इस पैंडेमिक अय्याम में अपने बच्चों को संभाल ले, अपने लोगों को संभाल ले बाप, क्योंकि खुदावंद तेरे बेटे और तेरी बेटियां तुझ पर तवक्कल और भरोसा करते हैं। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस तेरे जिंदा कलाम के लिए, और मैं इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन जिंदगियों में सील करता हूं, ताकि कभी भी इब्लीस इस कलाम को इन जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल।
खुदावंद तू अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को जारी करके अपने आसमान को खोलकर अपने बच्चों को तू रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत से कसरत के साथ मालामाल कर, ताकि तेरा ही पाक यस्सु नाम इज्जत और जलाल पाए। यस्सु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।